ऑन लाइन बिजनेस के ख्वाब बेचते गुरु। अमेज़न किस तरीके से अपने सेलर्स अकाउंट वाले क्लाइंट को लूटता है। पाकिस्तान में 90% ऑनलाइन बिजनेस वाले क्यों फेल हो जाते हैं, आज इसी पर बात करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस के ख्वाब बेचते गुरु। पाकिस्तान और दुनिया भर में पिछले 2 साल कोरोना की वबा रही, जिससे कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासर हुआ। लोग वबा के फैलने के खदशे से घरों तक महसूर रहे। दुकानें, दफ्तर, शॉपिंग मॉल वगैरह सब बंद रहे। लोगों के कारोबार बिक गए। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए मुख्तलिफ कंपनियों ने घर से काम करने की सहूलत रख दी। ऐसे में एक बड़ा मतवस्त तबका घर बैठ गया, जिनके पास कुछ जमा पूंजी थी और अब वक्त भी काफी मुयसर था। ऐसे में ऑनलाइन बिजनेस की बड़ी कंपनियां जैसा कि अमेज़न, ईबे वगैरह की चांदी हो गई। अमेज़न का एक मॉडल है जिसे FBA कहते हैं। ये मॉडल यूं काम करता है कि आप अपनी बेची जाने वाली मसनूआत अमेज़न के वेयर हाउसेज में भेजें और ऑर्डर आने पर वो अमेज़न कुछ फीस काट कर आपकी प्रोडक्ट ग्राहक को भेज देते हैं। ये मॉडल काफी मकबूल रहा और बड़े लोगों ने इस मॉडल की वजह से ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, जिसमें अक्सरियत का पैसा डूब गया। इसी तरह वक्त और कुछ पैसा कमाने के चक्कर में अमेरिका और दुनिया भर के बड़े लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में भी खूब पैसा लगाया। इंटरनेट की सहूलत, वक्त और स्टॉक एक्सचेंज और ऑनलाइन बिजनेस की वेबसाइट और ऐप की सहूलत होने पर पैसा इन्वेस्ट करना अब आम लोगों की दस्तरस में भी था। इतनी तादाद में लोगों का पैसा क्यों डूबा, ये बताने से पहले इन गुरुओं की बात करते हैं जो सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन बिजनेस और स्टॉक एक्सचेंज के गुर बताते फिरते हैं। कोरोना के वक्त इन लोगों की भी खूब चांदी हुई। इन्होंने दरअसल किया ये कि लोगों को ऑनलाइन बिजनेस के बड़े बड़े सबसबाग दिखाए। ये उस्ताद लोग अपने पैसे की नुमाइश करके और अपना बेहतर लाइफस्टाइल बताकर लोगों को मुतासर करते और बताते कि ये सब पैसा उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस के जरिए कमाया है। इसमें कितनी हकीकत और कितना झूठ था ये तो नहीं मालूम, मगर ये जरूर है कि ये सब बताने के बाद वो लोगों को राग़िब करते कि उनके कोर्सेज करें जो चंद हजार रुपयों के होते, जिसमें ये ऑनलाइन बिजनेस और स्टॉक एक्सचेंज के गुर बताए जाते। उनका मकसद आपका बिजनेस चमकाना हरगिज न था, बल्कि अपने कोर्सेज बेचकर पैसा कमाना होता। ये कितने मुखलिस थे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर आए रोज ये अपने स्टूडेंट्स के जो उनके कोर्सेज से फारगुल तहसील होते और उनकी माहराना सरपरस्ती में कारोबार करते, उनके जुमा 8 दिन के कारोबार की कामयाबियों की कहानियां बताते फिरते कि फलां ने इतना कम पैसा लगाया और चंद माह में ही अब वो लाखों की कमाई कर रहे हैं। मगर इस सब में एक मसला होता, वो ये कि कामयाब कारोबार की कुल कमाई बताते, मुनाफा नहीं। इसे यूं समझते हैं कि मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 100 पानी की बोतलें 50 रुपए फी बोतल बेची। अब उसकी कुल कमाई हुई 5000 रुपए, मगर इसमें मुनाफा कितना है? बोतल बेचने वाले शख्स को अगर एक बोतल 30 रुपए की मिली और उस पर बकाया दुकान का किराया, पेट्रोल का खर्च और दीगर खर्चे मिलाकर बोतल 40 रुपए की हुई, तो उसका मुनाफा फी बोतल 10 रुपए बना। तो आसान हिसाब ये कहता है कि 100 बोतलें बेचने पर उसका कुल मुनाफा 1000 रुपए है। मगर ऑनलाइन कारोबार की कामयाबी की कहानियां बताने वाले ये गुरु लोगों के सामने उनका मुनाफा नहीं बल्कि कुल कमाई का पेश करके लोगों को मुतासर करते। इसके अलावा और भी कई मसाइल ना बताए जाते। मिसाल के तौर पर अगर कोई प्रोडक्ट अमेज़न पर बेचते हैं तो जब कोई शख्स कोई चीज अमेज़न पर सर्च करे तो अगर आपकी प्रोडक्ट पहले पेज पर सामने आए तो लामहला इस बात का इम्कान कभी होगा कि वो शख्स आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा। ग्राहक की नजर में आपकी प्रोडक्ट को सामने लाने के लिए आपको अमेज़न को कुछ अजाफी पैसा इश्तहार की मद में देना होता है। अब जब आप ये तमाम अखराजात मिलाते हैं तो अखराजात में आपका मुनाफा या तो बहुत कम रह जाता है या आप उल्टा नुकसान में भी जा सकते हैं। अमेरिका या दीगर ममालिक में रहने वाले लोग बताते हैं कि अमेज़न की कंपनियों में काम करने वाले दोस्त इस बात पर मुत्तफिक हैं, जिस तरह से जुआ खाना में फायदा हमेशा जुए खाने का होता है, बिल्कुल ऐसे ही अमेज़न और दीगर बड़ी कंपनियां हर तरफ से आपसे भी पैसा कमाती हैं और ग्राहक से भी। दूसरा अहम मसला इस तरह ऑनलाइन कारोबार में सप्लाई चेन का होता है, यानी आपको अपनी प्रोडक्ट बनाने वाली किसी चाइना की कंपनी से बड़ी तादाद में मतवातर मंगवानी पड़ती हैं, जिसके लिए शुरू में लगाई गई रकम जो गुरु बहुत कम बताते हैं से मजीद दरकार होता है, ताकि आपका प्रोडक्ट अमेज़न पर सर्च करने के दौरान पहले या दूसरे पेज पर नजर आता रहे। इसे रैंकिंग कहते हैं। रैंकिंग के लिए आपको सप्लाई चेन रखना जरूरी होता है ताकि आपकी प्रोडक्ट खत्म ना हो। इसके लिए चूंकि आप अपना सामान चाइना से सस्ते दामों ले रहे होते हैं और सामान के बनने और उसकी चाइना से अमेज़न के वेयर हाउसेज में तरसील में महीनों लगते हैं, तो आपको पेशगी बड़ी रकम खर्च करके बड़ी तादाद में सामान महीनों पहले मंगवाना जरूरी होता है। गोया सप्लाई चेन बनाए रखने के लिए कारोबार के शुरू में लगाए गए पैसे से भी ज्यादा पैसा। ये तमाम बातें आपको गुरु लोग या तो सही से बताते नहीं या फिर इस अंदाज में बताते हैं कि ये कोई बड़ा मसला नहीं, इसलिए बेफिक्र होकर हमारा चंद हजार का कोर्स कीजिए और घर बैठे रातों रात चंद हजार में चंद लाखों रुपए से अमीर हो जाइए। मकसद इनका महज अपना कोर्स बेचना और अवाम की नजर में खुद को मसीहत साबित करना होता है कि भाई हमने अपना फर्ज निभा दिया, देखो हम कितने अच्छे हैं, सबका कितना भला सोचते हैं, वतन का कर्ज चुका रहे हैं, वतन अजीज के भटकते और बेरोजगार नौजवानों को किसी मुस्बत राह पर लगा रहे हैं और इस तरह के बेकार के भाषण
जिस पर शख्सियत परस्ती की लानत में डूबे उनके चेले वाह वाह करते फिरते हैं और उनको अपना मसीहा मानकर उनकी दिफाई फौज बन जाते हैं। ये सब अब एक कल्ट कल्चर बनता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सोच में शिद्दत में एक अमूमी मसला है। ये तो हो गई गुरुओं की बात। अब बात करते हैं अदादो शुमार की कि दुनिया भर में हर साल कितने फीसद ऑनलाइन बिजनेस नाकाम रहते हैं। तो इसका जवाब है तकरीबन 90%। जी आपने सही सुना, और वो भी महज पहले 120 दिनों के अंदर अंदर। इतनी तादाद में इन आम लोगों के ऑनलाइन बिजनेस क्यों नाकाम होते हैं? माशी और माशरती साइंस के नुक्ता नजर से देखें तो इसकी 4 बुनियादी वजूहात सामने आती हैं। नंबर 1, रातों रात पैसा कमाने की गैर हकीकी तवक्को। जब आपकी तवक्कात ज्यादा हो और पूरी ना हो तो आप बहुत जल्द हिम्मत और शौक दोनों खो बैठते हैं। नंबर 2, अमूमन जो लोग ऑनलाइन कारोबार शुरू करते हैं उनका पहले से कोई कारोबारी तजर्बा नहीं होता। वो लोगों की सुनी सुनाई बातों और लालच में आकर अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं। नंबर 3, मुनासिब मंसूबाबंदी का फुकदान। नाकाम होने की सूरत में क्या दूसरा लाया अमल अख्तियार किया जाना चाहिए, या किस तरह से नुकसान होने की सूरत में जल्द से जल्द इस कारोबार से निकल जाना चाहिए, यानी एग्जिट स्ट्रेटजी का ना होना। नंबर 4, मुस्तकिल मजाजी का फुकदान। कोई भी कारोबार चाहे वो आम दुकान हो, ठेला हो या ऑनलाइन बिजनेस, मुस्तकिल मजाजी मांगता है। इसके साथ साथ हर कारोबार में मेहनत और लगन दरकार होती है। अमूमन ऑनलाइन बिजनेस में लोगों को यह गलत फहमी लायक होती है कि सुबह उठकर आम कारोबार की तरह घर से निकलकर खज्जल खार नहीं होना होता, तो कंप्यूटर के सामने बैठकर चंद कामों से खूब पैसा जब चाहे और जहां चाहे कमाया जा सकता है। ये अक़दा कारोबार शुरू करने के बाद जब उन लोगों पर खुलता है तो उनकी आजादी और आसान पैसा कमाने की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। मगर क्या ऑनलाइन कारोबार में कामयाब हुआ जा सकता है? जी बिल्कुल, मगर हकीकत पसंदी को अपनाकर। जिसको ऑनलाइन कारोबार करना, पहले वो जाकर अपने रिश्तेदारों या मोहल्ले के लोगों को कुछ बेचकर ये सीखे कि बेचने खरीदने के अमल में वो कितना फायक है। ये तजर्बा करने के बाद आपको हकीकत का अंदाजा हो जाएगा आप ऑनलाइन कारोबार कर सकते हैं या नहीं। इसके साथ साथ इन तमाम बातों और कारोबार के ऑनलाइन रिस्क से वाकिफ होकर आप मुनासिब मंसूबाबंदी कर सकते हैं, वरना चढ़ते रहे इन ऑनलाइन कारोबार के ख्वाब दिखाने वाले गुरुओं के हत्थे, जिनका पैसा आपकी कम इल्मी और लालच पर बन रहा है। किसने रोका है? एक जरूरी बात, ऑनलाइन कारोबार करने में या ऑनलाइन अपनी पेशा वराना सलाहियत के जरिए पैसा कमाने, मिसाल के तौर पर ग्राफिक डिजाइनिंग या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह में बहुत फर्क है। दूसरे तरीके में आप अपनी सलाहियतों के बलबूते पर काम करके पैसा कमा रहे होते हैं, जिसे फ्रीलांसिंग कहा जाता है, और इसमें ऑनलाइन कारोबार की निस्बत नाकामी के अमकानात कम होते हैं कि ये आपकी अपनी सलाहियतों पर मुनहसर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं चलो नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।